आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे, नाम तो सुना होगा। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेड न्यूज टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उड़ीसा बंगाल से टकराकर गुजरा दाना तूफान में कोई हताहत नहीं, कई जिलों में हो रही बारिश। तूफान के चलते उड़ीसा के कई जिलों में बारिश। उड़ीसा सरकार के विशेष सचिव गंगाधर नायक ने चक्रवात दाना पर कहा, चक्रवाती तूफान के तट से टकराने के बाद बालेश्वर में भारी बारिश हो रही है। सुबह से तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अब हवा की गति थोड़ी कम हो गई है। हालांकि बारिश जारी है। प्रशासन ने हालात से निपटने की पूरी तैयारी की है। भद्रक में एनडीआरएफ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने कहा, हम विभिन्न स्थानों पर सड़क साफ करने में लगे हुए हैं। अब तक हमने 100 मीटर सड़क साफ कर दी है। भद्रक जिले में हमारी कुल 3 टीमें हैं, जबकि धामरा में 2 टीमें तैनात हैं। यह काम तब तक जारी रहेगा जब तक हमें जिला प्रशासन से मंजूरी नहीं मिल जाती कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चक्रवाती तूफान में किसी के हताहत नहीं होने की खबर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि चक्रवाती तूफान 24 और 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि उड़ीसा के तट से टकराया। यह प्रक्रिया सुबह 7 बजे तक जारी रही, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और तैयारियों के चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सरकार ने 0 कैजुअलिटी का लक्ष्य तय किया था, जिसे हासिल किया। करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया। तूफान के चलते तेज बारिश, आंधी और समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें। चक्रवात दाना के कारण उड़ीसा के धामरा, भद्रक में समुद्र में ऊंची लहरें, तेज हवाएं और बारिश देखी गई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के अनुसार अब तक लगभग 5.84 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान दाना के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। भद्रक जिले में इसके चलते कई सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। चक्रवात दाना से जुड़ी ताजा जानकारी में मौसम विभाग ने बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान दाना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आज तड़के 5:30 बजे यह उड़ीसा के धामरा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और भितरकनिका के हबली घाटी नेचर कैंप से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रहा। उड़ीसा के अलग अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। आज दोपहर तक कमजोर पड़ेगा तूफान। फिलहाल चक्रवात उत्तरी तटीय उड़ीसा के ऊपर केंद्रित है। तट से टकराने की प्रक्रिया जारी है। चक्रवात के लैंडफॉल की प्रक्रिया अगले 1-2 घंटे तक जारी रहेगी। तूफान उत्तर उड़ीसा में लगभग उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। 25 अक्टूबर की दोपहर तक दाना गंभीर श्रेणी से हटकर धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलकर कमजोर होगा, इसकी पूरी संभावना है। चक्रवात दाना के असर से भारी बारिश, 300 उड़ानें व 552 ट्रेनें निरस्त। उड़ीसा तट पर बृहस्पतिवार देर रात को पहुंचे चक्रवात की जद में कुल 7 राज्य हैं। इनमें से 3 राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बंगाल के शमशेरगंज और फरक्का में आंधी तूफान की चपेट में आकर 3 नावें पलट गईं और 16 मछुआरे लापता हो गए। भुवनेश्वर व कोलकाता हवाई अड्डों से करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गई। रेलवे ने कुल 552 ट्रेनें रद्द की हैं। बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। उड़ानों की सेवा ठप है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहा लैंडफॉल टाइम। 1 to 2 मीटर टर्म सर्ज भी डेवलप हुआ, स्पेशली भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट और केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये केंद्रापड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में हिट किया है। अभी नून के टाइम पर वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जैसे कोस्टल ओडिशा में केंद्रीभूत है, और ये भद्रक से लगभग 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। ये धीरे धीरे अभी उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर सकता है, और आज शाम तक वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा ओडिशा के ऊपर। इसके प्रभाव में अभी विंड स्पीड जो चल रहा है वो है 65 to 75 किलोमीटर/आवर, स्पेशल ओवर बालासोर, भद्रक और जो मयूरभंज, केवंझर, जाजपुर इलाका का आसपास एरिया में चल रहा है। ये धीरे धीरे कम होते हुए आज शाम तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा होने का संभावना है। इसलिए अभी इसका जो डैमेजिंग पोटेंशियल है बहुत हद तक कम हो चुका है, और शाम के बाद इसका कोई डैमेजिंग पोटेंशियल नहीं रहेगा विंड का, मगर रेनफॉल जारी रहेगा। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अभी चल रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, बालासोर, मयूरभंज, भद्रक, जाजपुर, केवंझर और
कोस्टल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल जैसे ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर और एडजनिंग एरियाज। एक दो जगह पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश भी होने का संभावना है। टाइडल वेव अभी 0.5 to 1 मीटर टाइडल वेव बालासोर डिस्ट्रिक्ट और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, वो भी धीरे धीरे कम हो गए और शाम तक कोई टाइडल वेव होने का संभावना नहीं है। Baleshwar, after landfalling, Baleshwar is a bit facing heavy rainfall, but as of now, no damage has been happened in Baleshwar. Moreover, the centers which have been opened for people for rescue operation, because of heavy rain, they are being detained for some time. After rain is over, they will be returned to their houses. Control room is also functioning, also other things are in readiness. So there is no any issue or damage in Baleshwar right now. It is initially in the morning there was a bit wind. Now wind has been reduced and continue rainfall is going on. So administration is watching and all other are in readiness to combat this situation. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। आपसे अनुरोध है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए जेड न्यूज टुडे। नाम तो सुना होगा।